होंठों की खूबसूरती के लिए, होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए, लिप्स को खूबसूरत बनाने के लिए गुलाब की पत्तियाँ आप दूध में या मलाई में इसका पेस्ट बना लें तो आप लिप्स पे लगाएं। इंशाल्लाह इससे आपके जो होंठ हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हो जाएंगे। ढलकी हुई जिल्द के लिए अक्सर लोगों को जिल्द जो है, स्किन जो है वो ढलकी हुई होती है, लटक रही होती है। तो इसके लिए आप हल्दी और बादाम बराबर वज़न में खरल कर लीजिए और इसमें कुंवार बूटी का गोदा मिला लीजिए और इसका पेस्ट बना के आप चेहरे पे लगाएं। अच्छा, आप अगर पेट पे लगाएंगे यही तो आपका पेट जो लटका हुआ है वो इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगा। पेट फिर से अपना आपका सख्त हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और आपकी चर्बी जो है इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगी। अक्सर लोगों के चेहरे पे बेरौनकी सी होती है, बेरौनक चेहरा दिखाई देता है, चेहरे पे खूबसूरती नहीं होती। तो इसके लिए अर्क गुलाब, ग्लिसरीन और लीमू 3 चीज़ें आप मिला लें। 3 चीज़ें मिलाने के बाद इसका अपना एक लोशन बन जाएगा और वो लोशन आप चेहरे पे लगाएं। इससे आपके चेहरे की खूबसूरती जो है वो बढ़ेगी और अपने आप को हशाश बशाश आप महसूस करेंगे। अच्छा, बाज़ लोग आजकल क्रीमें आई हुई हैं मार्केट के अंदर, लोशन है जो दाढ़ी बनाने के लिए। तो आपको मैं बेहतरीन हल बताता हूँ जिससे मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। बकरी का दूध लें या गाय का दूध थोड़ा सा आप ले लीजिए, उससे आप दाढ़ी बनाएं। एक तो आपके किसी किस्म का स्किन का मसला भी नहीं होगा और आपकी दाढ़ी भी खूबसूरत बनेगी और आपकी शेप भी नरम होगी और आपकी दाढ़ी भी जो है नरम रहेगी, आपका चेहरा भी नरम रहेगा। तो आपका पैसा भी ज़ाया नहीं हुआ और आपका वक्त भी बचा। और आप जो अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए कि साल में हम कितने अपना क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, शेविंग क्रीम जो है, तो मेरे ख्याल में हज़ारों रुपये खर्चा है और चंद ड्राप से आप जो है अपनी दाढ़ी बना सकते हैं ये दूध से। तो आप दूध का इस्तेमाल करें, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल करें। दूध से दाढ़ी बनाएं तो ये बहुत ही मुफीद है। दूध ना हो तो लस्सी से भी आप बना सकते हैं, ये भी मुफीद है। तीसरे नंबर पर आपको मशवरा देता हूँ, कुंवार बूटी जो है इसका गोदा ले लीजिए और उसको दाढ़ी को आप नरम करें और उससे आप शेव बनाएं तो ये भी बहुत मुफीद है। अक्सर ख़वातीन के ब्रेस्ट लटके हुए होते हैं, पस्तान का मसला होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप अनार के पत्ते ले लीजिए, उसको साये में खुश कीजिए और उसमें तिलों का तेल आप डाल लें। तिलों का तेल डाल लें या नारियल तेल डाल लें तो उसका अच्छी तरह 1 किलो अगर अनार के पत्ते हों तो उसमें 4 किलो पानी होना चाहिए। 24 घंटे उसको रखें, उसके बाद उसको बॉयल करें। जब पानी तीसरा हिस्सा रह जाए तो उसमें जो आधा किलो जो है या तो तिलों का तेल हो या नारियल का तेल हो, दोनों में से कोई एक ले लें। तो उसमें उस पानी में आप डाल लें। तो पानी में डालने के बाद उसको आग पे चढ़ा दें। जब पानी खुश्क हो जाए, जल जाए और तेल बाकी रह जाए, उस तेल को आप ठंडा कर लें, महफूज कर लें और वो ब्रेस्ट पे ख़वातीन बहनें जो हैं वो लगाएं। उससे इंशाल्लाह ढलके हुए ब्रेस्ट जो हैं वो इंशाल्लाह ठीक होंगे। और ये दिन में 2 से 3 मरतबा मालिश करें और 10 से 15 रोज़ मालिश करें। इससे इंशाल्लाह ब्रेस्ट की बढ़ोतरी भी होगी और ढलका हुआ जो ब्रेस्ट हैं, लटके हुए जो ब्रेस्ट हैं, वो इंशाल्लाह फिर से टाइट होंगे। जिस्म की सोजिश के लिए अक्सर लोगों को जिस्म की सोजिश होती है, जिस्म में किसी भी जगह सोजिश हो, तो इसके लिए मैं आपको बेहतरीन हल बताता हूँ कि रेवंत खताई बेहतरीन इलाज है। रेवंत खताई का जो शांदा बना के पिएँ। 10 ग्राम रेवंत खताई 1 पाव पानी में डाल के उबाल लें। उबालने के बाद आप उसको छान लें। छानने के बाद आप चाहें तो शक्कर डाल लें, आप चाहें तो चीनी डाल लें, आप चाहें तो गुड़ डाल लें और मीठा करके उसको आप पीजिए। आपके जिस्म में कहीं भी सोजिश है तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे रिमूव हो जाएगी। खारिश के लिए मैं आपको बेहतरीन इलाज बताता हूँ। खारिश का जो है, खारिश के लिए बेहतरीन इलाज मुसब्बिर है। मुसब्बिर आपको आम पंसार की दुकान से मिल जाएगा। 1 किलो पानी में 7 ग्राम जितना मुसब्बिर डाल लीजिए और उसको पानी को बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद 1 घूंट सुबह और 1 घूंट शाम को पिएँ। इंशाल्लाह 3 से 4 रोज़ के अंदर आपको किसी भी किस्म की खारिश होगी वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर सोजिश भी है
तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। हिचकी का बेहतरीन इलाज बताता हूँ आपको। हिचकी जिसे हिकफ कहते हैं, इसके लिए हल्दी और शहद मिला लीजिए और आधा चम्मच चाट लीजिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन इलाज है। हिचकी आपकी फौरी तौर पर रुक जाएगी। दूसरे नंबर पर नारियल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो वो उसको जिसे बान भी कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो है, तो वो आप उसको साए में खुश करके आप उसको जला लें, उसकी राख बन जाए। जब राख बन जाए तो एक माशा सुबह और एक माशा शाम को इस्तेमाल करें। एक ही दिन के इस्तेमाल से आपकी जो हिचकी है फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी।